गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास सिक्स में भी जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका साइंस का टॉपिक है फूड। पहला चैप्टर है फूड चैप्टर। उसको हम आज एनसीईआरटी के बुक से पढ़ेंगे बच्चों। हो सकता है कि आपके स्कूल में एनसीईआरटी नहीं चलता हो, कोई अदर रेफरेंस बुक चलता हो, लेकिन एनसीईआरटी का सिलेबस बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आप भविष्य में फ्यूचर में कोई भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको साइंस बुक ही रेकमेंड करेगा। अभी जो भी चाहे सीबीएसई स्कूल हो या आपके गांव का स्कूल हो, अलग अलग बुक रेफरेंस पढ़ाता होगा, रेफरेंस बुक पढ़ाता है अलग अलग बुक बच्चों। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको एनसीईआरटी ही काम देगा, इसलिए एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा हो सके अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अच्छे से समझना स्टार्ट कीजिए बच्चों। क्योंकि एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है वैसा कंटेंट अदर बुक में नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो आइए हम साइंस का पहला चैप्टर जो क्लास 6 का है फूड चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। आपको अच्छे से पढ़ाएंगे हम। आइए शुरू करते हैं। फूड पहला चैप्टर है फूड, भोजन। फूड का मतलब था भोजन। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये आता कहाँ से है, हमको ये पता करना है कि फूड जो है हम लोग खाना खाते हैं ये आता कहाँ से है। मन में जिज्ञासा होता होगा कि मॉर्निंग में हम कुछ खाते हैं, दोपहर में कुछ खाते हैं, इवनिंग में कुछ खाते हैं और रात के खाना में भी कुछ खाते हैं। इतना सारा जो भोजन हम खाते हैं ये आता कहाँ से है, ठीक है। कुछ बच्चे तो सोचते होंगे कि जो चावल उगता है खेत में वहाँ से आता होगा। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि जो दूध से हम जो खीर बनाते हैं या पनीर खाते हैं वो एनिमल से आता है। तो यही है, इसी सब चीज़ को पढ़ना है तो बच्चों, ठीक है। एक एक लाइन अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, अब ध्यान से सुनिए, लाइन बाय लाइन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका हिंदी बताएंगे अच्छे से। देखिए शुरू है कि वाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर पे क्या खाया, ठीक है। फाइंड आउट वाट योर फ्रेंड एट टुडे, और ये भी पता लगाइए कि आपका जो भी डियर फ्रेंड है, नज़दीक का दोस्त है, वो उसने आज अपने घर पे क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या कल जो खाना खाया वही खाना आज आपने खाया है, ठीक है। वी वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट, कह रहा है ये किताब अभी तक क्या कहा है, इसका लाइन से हम पढ़ें कि आज आपने क्या खाया। आज ये पता लगाइए कि अपने दोस्त ने क्या खाया। कल जो खाना खाए थे वही खाना क्या आप आज भी खाए हैं, ठीक है। तो नहीं, कल जो आप खाना खाए थे वो खाना हम आज नहीं खाए हैं। आप चाहे घर में खाते हो या हॉस्टल में रहते हो, मेस में खाते हो, तो सबका एक मेन्यू होता है। कोई भी खाना को रिपीट नहीं करता है, उससे एक प्रकार से बोरिंग फील होने लगता है भोजन से, ठीक है। तो सब दिन हम लोग अलग अलग खाते हैं। दिन क्या, आप तो एक दिन में देख लीजिए, सुबह से लेकर रात तक में हम अलग अलग चीज़ खाते हैं। सुबह में हल्का फल्का नाश्ता कर लिए, कुछ फ्रूट खा लिए, एप्पल खा लिए, बनाना खा लिए दोस्तों, पोमीग्रेनेट अनार खा लिए। दोपहर के खाना में आप देख लीजिए मैक्सिमम आदमी क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, भुजिया खाते हैं, पापड़ खाते हैं, चोखा खाते हैं, ठीक। शाम के नाश्ता में देख लीजिए, यदि आप गांव में रहते हैं तो थोड़ा बहुत भुजा खा लेते हैं, ठीक है। यदि आप शहर में रहते हैं तो हो सकता है शहर अगर तो शाम इवनिंग अगर घूम रहे हैं तो आपको गोलगप्पे मिल जाए, बर्गर मिल जाए, ऑमलेट मिल जाए, ये सब आप खा सकते हैं शाम के नाश्ते में। और रात के खाना में तो गाँव में है तो दाल रोटी सब्जी दूध, और अगर शहर में है तो यही दाल रोटी सब्जी दूध, तो वो भी लोग खाते हैं। लेकिन जो अगर मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन है तो उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है, या तो मटन खा लेंगे, चिकन खा लेंगे, अलग अलग अपने अपने टेस्ट के हिसाब से दोस्तों। तो देख लीजिए एक ही दिन में हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं, तो दूसरे दिन का तो बात ही क्या करना, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड डैट वी ईट, कह रहा है हम जो खाना खाते हैं उसके कई सारे वेराइटी है। ऑब्वियसली वेराइटी है, सुबह से लेकर रात तक में आप देखिए कि कितना वेराइटी है। वाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ, कह रहा है ये जो फूड आइटम्स है किस चीज़ से बना होता है। तो आगे हम देखेंगे किस चीज़ से बना होता है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, कह रहा है चावल के बारे में सोचिए जो आपके घर में बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर, कह रहा है हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी माता या आपकी माता जी जब खाना बनाती है, अगर चावल उनको बनाना है तो क्या करती है, कच्चा चावल लेती है और उसको पानी में बॉयल करती है। जस्ट टू मटीरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, कह रहा है बस बॉयल्ड राइस बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए बस दो ही मटेरियल, एक तो रॉ राइस कच्चा चावल और दूसरा बॉयल वाटर पानी, तो दो ही इंग्रेडिएंट है दोस्तों। पूछ सकता है, बच्चों पूछ सकता है कि चावल बनाने के लिए कौन कौन इंग्रेडिएंट चाहिए। इंग्रेडिएंट मतलब वस्तु, कौन कौन चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, रॉ राइस और बॉयल वाटर। ऑन द अदर हैंड
सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, कह रहा है कुछ जो, लेकिन दूसरे तरह से देखें तो कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं वो कई सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब कई सारे चीज़ों से मिलकर बनता है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे हमको करी सब्जी बनाना है, ठीक है, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पीसीज, ऑयल एंड सो ऑन। हमको अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए मतलब मसाले चाहिए, तेल चाहिए, और भी कुछ बहुत चीज़ें चाहिए होता है, ठीक है दोस्तों। या तो आप मिक्स वेज बनाते हैं, जिसको आप कह दीजिए मिक्स वेज जो होता है उसमें तो कई सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, तो उसमें और चीज़ें सब चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी सब आसान है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वाट डू वी फाइंड, हम क्या पता लगाएं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या ये लाइन कर रहा है कि कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग फूड आइटम्स में कॉमन है। ऑब्वियसली कुछ जो फूड आइटम्स जैसे साल्ट तो बहुत चीज़ में डालते हैं बच्चों, तो साल्ट तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में कॉमन है। डिस्कस इन क्लासेस को क्लास में चर्चा कीजिए। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, अब ये बात करना है कि इतना सारे इंग्रेडिएंट्स हम देखें, ये इंग्रेडिएंट्स आता कहाँ से बच्चों, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, जो फूड का पदार्थ है और उसका स्रोत क्या क्या है, सोर्स मतलब स्रोत। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2, कह रहा है इट मे बी ईजी, यह बहुत आसान हो सकता है गेस करने में मतलब अनुमान लगाने में कुछ स्रोत का, कुछ जो फूड इंग्रेडिएंट्स हम देखें उसका सोर्स क्या है हम आसानी से पता कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टांस वेयर डू दे कम फ्रॉम, जैसे एग्जाम्पल, इंस्टांस मतलब एग्जाम्पल कि फूड्स जो भोजन है और जो फ्रूट्स जो है फल है और जो वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां हैं वो कहाँ से आता है हमको बिल्कुल पता है, बिल्कुल आपको ही पता हमको ही पता है, ठीक है। प्लांट ऑफ कोर्स, ये ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल कहाँ से आता है, तो आप जो सोच रहे हैं प्लांट से, या हाँ फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स दोनों कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। प्लांट ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, इसी प्रकार से राइस और वीट का क्या सोर्सेज है, ऑब्वियसली प्लांट है दोस्तों बच्चों। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स, आप देखे होंगे पैडी मतलब चावल का खेत और वीट मतलब गेहूं का खेत देखे होंगे। विथ रॉज एंड रॉज ऑफ प्लांट, मतलब कतार में जो पौधे होते हैं, चाहे धान के खेत में चल जाए कभी दोस्तों, या गेहूं के खेत में चल जाए, तो कतार में बहुत सारे चावल के पौधे या गेहूं के पौधे लगे हुए रहते हैं। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, वही हमको यही चावल और गेहूं वही हमको देते हैं, वहीं से आता, वही सोर्स है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और कुछ जो फूड आइटम्स हैं, मिल्क है, एग्स है, मीट है, वो कहाँ से आते हैं, तो एनिमल से आते हैं। तो हम समझ गए कि सोर्स क्या क्या है अलग अलग फूड का। फ्रूट्स और वेजिटेबल का सोर्स क्या, तो प्लांट है। पैडी और राइस और वीट का सोर्स क्या, तो पैडी और वीट का फील्ड है। और जो मिल्क है, एग है, मीट है, इसका सोर्स क्या है, तो बच्चों एनिमल्स है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, जो प्लांट का पार्ट है और कुछ एनिमल भी जो है फूड का प्रोडक्ट की तरह काम करता है, उत्पाद के रूप में काम करता है। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। देखिए बच्चों, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, मतलब हमारे भोजन का प्लांट भी एक स्रोत है, ऑब्वियसली स्रोत है। प्लांट से हमको क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है और वेजिटेबल्स मिलता है बच्चों। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट का उसमें से कौन सा भाग, पार्ट्स मतलब भाग। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, कराए हम सब बहुत सारे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, कुछ फल खाते हैं। समटाइम्स रूट समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर, कभी कभी तो रूट्स भी खाते हैं, कभी कभी स्टेम भी खाते हैं, इवन फ्लावर भी कभी कभी हम किसी किसी चीज़ का फूल भी खाते हैं। आप रिकॉल कीजिए, मन में सोचिए कि आप किसका स्टेम्स खाते हैं, किसका रूट खाते हैं, किसका फ्लावर खाते हैं। रूट बता दें बच्चों, रूट जैसे आप खाते हैं किसका, स्वीट पोटैटो खाए हैं, स्वीट पोटैटो वो क्या है, तो रूट है, ठीक है बच्चों। स्टेम तो बहुत चीज़ का हम खाते हैं बच्चों। स्टेम गन्ना जो खा रहे हैं, शुगर केन खा रहे हो, क्या है आप स्टेम खा रहे हैं, ओके, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लावर के बारे में आप खुद सोचें और कमेंट सेक्शन में लिखें। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है। सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल, करा है। सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट के पास, कुछ पौधे के पास दो से ज़्यादा खाने योग्य उसके पास भाग होता है। एडिबल पार्ट्स मतलब खाने योग्य भाग।
सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो मस्टर्ड प्लांट का जो सीड होता है वो हमें ऑयल देता है, मतलब तेल देता है, और उसका लीव्स हमको वेजिटेबल देता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बनाना प्लांट डैट आर यूज एज फूड, क्या आप बनाना के पार्ट के जानते हैं जो फूड के रूप में काम आता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड, कहा इससे और अलग सोचें जहाँ किसी भी प्लांट का एक से ज़्यादा पार्ट, मतलब 2 से ज़्यादा भाग को आप खाते हो, ऐसा आप सोचें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि वो कौन सा प्लांट है या कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके हम 2 भाग को खाते हैं, मतलब स्टेम को भी खाते हैं, रूट को भी खाते हैं, लीफ को, ऐसा स्टेम रूट हो सकता है, स्टेम लीफ हो सकता है, स्टेम फ्लावर हो सकता है, आप ऐसा सोचें कि एक ही प्लांट के। ठीक है बच्चों, जैसे मस्टर्ड दिया हुआ था यहाँ पे, तो मस्टर्ड के सीड से तो ऑयल तो निकलता ही है, और दूसरी बात उसके फ्लावर से साग, सरसों का साग तो सुने होंगे, सरसों का साग, मकई दो रोटी, तो वहाँ भी यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, ये है एक कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अ नॉन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडेबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस, करे अपने आसपास जो भी आपको अननोन प्लांट मिलता है उसको बस डायरेक्टली, मतलब उसको टेस्ट मत क्या कीजिए कि वो कैसा लगता है खाने में, ये नहीं, उसको आपको टेस्ट नहीं करना है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं, हो सकता है वो पॉइजनस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये एक्टिविटी हमको ये बताता है कि आप कभी चना चना जिसको ग्राम भी कहते हैं, ग्राम को अगर उसको पानी में रात को भिगो देते हैं तो दिन में मॉर्निंग में आपको देखिएगा उसमें से स्प्राउटिंग करने लगता है, जिसको जर्मिनेशन कहते हैं, ये क्या है तो जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग दीज स्पॉटेड सीड यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, इसको बॉयल्ड भी किया जा सकता है। एड सम स्पीसीज एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, उसमें से कुछ मसाले मिला दे और खाने में अच्छा लगेगा। अब देखिए बच्चों, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि हनी मधु कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, उत्पन्नता कैसे है। तो हैव यू सीन ए वी हैव वेयर सो मैनी वी बजिंग अराउंड इट, क्या कभी आप मधुमक्खी का छत्ता देखें जहाँ वो आपस में बजिंग करते रहता है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर, जो बीज होती है, मधुमक्खी होती है, वो क्या कलेक्ट करती है, नेक्टर। ठीक है, नेक्टर समझिए क्या होता है, तो स्वीट जूसेस, मीठा जूस के प्रकार का समझ सकते हैं, फ्लावर से मिलता है, जो कि बी मधुमक्खियाँ कलेक्ट करके लाती है, उसी को वो कन्वर्ट करती है हनी में, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसको अपने मधुमक्खी में, सॉरी मधुमक्खी जो अपना छत्ता बनाए रहती है उसमें स्टोर करके रखती है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, बीज जो नेक्टर को स्टोर करती है वो अपने फूड के लिए। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि वो समझती है कि जो फ्लावर है, फ्लावर तो पूरे आप अपने आसपास भी देखे होंगे या आप अपने भी गार्डन में हो सकता है कि छोटा छोटा फ्लावर लगाए हो, तो जो फूल, वो जो फूल के पौधे लगाते हैं तो किसी खास सीजन में ही उसमें फूल आता है दोस्तों। तो भली भांति जो मधुमक्खियाँ हैं वो भली भांति जानती है कि ये जो फ्लावर है कुछ ही सीजन हमको मिलने वाला है, तो जब तक फ्लावर है तब तक उसको नेक्टर मिलेगा, उसमें से स्वीट जूस निकलेगा दोस्तों। लेकिन जब फ्लावर का सीज़न नहीं होगा तो उसको स्वीट जूस कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो भुखमरी हो जाएगा उसके लिए। तो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर को स्टोर करके अपने मधुमक्खी छत्ता में रखती है दोस्तों। लेकिन आदमी बहुत लालची है, वहाँ से मधुमक्खी को भगा के और उसका जो हनी स्टोर करके रखा रखा हुआ रहता है उसको आदमी अपने यूज़ के लिए ले लेता है दोस्तों। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey, करा जब इस प्रकार के हम मधुमक्खी का छत्ता देखते तो उसमें से हम हनी निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों बच्चों, वाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव ए कैटल और ए पेट डैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई कैटल मतलब पशु हो या कोई पेट पालतू जानवर हो जिसका आप देखभाल कर रहे हो, कोई डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, बफेलो और या गोट हो सकता है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, अगर आपके पास इसमें से कोई होता तो आप उसके फूड के बारे में एकदम श्योर होते कि वो क्या खाता है। द एनिमल ईट्स। वाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के बारे में भी हम बता सकते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व वाट स्क्वायरल पीजन लीजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि स्क्वायरल जो गिलहरी होता है, पीजन मतलब कबूतर जो है, लीजार्ड छिपकली जो है, और स्मॉल इंसेक्ट ये क्या खाता है, तो अपने आसपास में देखे होंगे कि ये लोग क्या खाता है। देखिए, कुछ को है हर्बीवोर कहते हैं, कुछ को है कार्निवोर कहते हैं। हर्बीवोर मतलब क्या, जो
शाकाहारी है उसको हर्बीवोर कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट से अपना भोजन ऑब्टेन करता है उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोर कहते हैं दोस्तों बच्चों। जैसे गोट क्या है तो बकरी है, घास खाती है, प्लांट प्रोडक्ट खाती है तो हार्बीवोर हो गया। कार्निवोर जो मांस खाता हो, जैसे लायन क्या कहता है, डियर का मांस खाता है या किसी और दूसरे जानवर का मांस खाता है, तो क्या हो गया, कार्निवोर हो गया। और एक होता है बच्चों ओमनीवोर, जो सब चीज़ खाता हो, प्लांट प्रोडक्ट भी खाता हो और मांस भी खाता हो। जैसे एनिमल इसमें बढ़िया एग्जाम्पल है, तो एनिमल क्या हो गया, ओमनीवोर हो गया बच्चों, ठीक है। थोड़ा आसान टॉपिक है, इसलिए बस इम्पोर्टेंट चीज़ सब ले रहे हैं बच्चों। तो चैप्टर ही खत्म हो गया बच्चों, ये बहुत छोटा चैप्टर था। एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, क्या बच्चों, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड एटेन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। करा है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फूड का वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे बिहार में अलग प्रकार के खाना खाए जाते हैं, आप साउथ की तरफ चले जाएं वहाँ अलग इडली डोसा खाया जाता है, गुजरात की तरफ चले जाएं ढोकला ये सब इत्यादि मिलेगा, महाराष्ट्र में पाव रोटी, ऐसे नहीं ओरा पाव, बड़ा पाव, ये सब कहा जाता है बच्चों। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। कोलकाता चले जाए खूब मछलियाँ मिलेगी वहाँ पर आपको दोस्तों, केरल चले जाए सस्ता मछली मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एनिमल। हमारे फूड का जो मेन सोर्स है, स्रोत क्या है दोस्तों, तो प्लांट और एनिमल्स। या तो अब कुछ भोजन हम प्लांट से लेते हैं, जैसे मिल्क और मीट हम एनिमल से लेते हैं, और प्लांट से हम फ्रूट और वेजिटेबल लेते हैं। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर। वैसा एनिमल जो सिर्फ प्लांट को फीड करता हो, प्लांट पे अपना डिपेंड करता हो, उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोर कहते हैं। और एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। वैसा एनिमल जो सिर्फ एनिमल को खाता है उसको क्या कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं। और एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर। जो प्लांट और एनिमल दूसरे जानवर को भी खाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, ओमनीवोर कहते हैं, ठीक है, सर्वाहारी। तो ये क्वेश्चन है कुछ, आप क्वेश्चन कीजिए जैसे हम बताते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट इट ओनली मीट। टाइगर सिर्फ मीट ही खाता है तो क्या हो गया बच्चों, टाइगर एक कार्निवोर हो गया। नेक्स्ट है डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, सो डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है तो डियर क्या हो गया बच्चों, हर्बीवोर हो गया। नेक्स्ट है पैरोट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरोट सिर्फ क्या खाता है तो प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। द मिल्क क्या है दोस्तों, द मिल्क जो दूध हम लोग पीते हैं वो कहाँ से आता है तो काउ से आता है, या बफेलो से आता है, या गोट से आता है, बकरी से आता है। वी गेट शुगर फ्रॉम, हम लोग शुगर हम लोग को कहाँ मिलता है तो शुगर केन से, ईख से हमको शुगर मिलता है। तो आसान ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो बच्चों आसानी से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका ये चैप्टर, फूड कहाँ से आता है। बहुत ही आसान चैप्टर था बच्चों, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। हमारे चैनल को वर्सेटाइल लर्निंग को आप सब्सक्राइब करके रख लें, हम आगे से और अच्छे वीडियो आप जो भी कमेंट में डालिएगा कि इस सब टॉपिक पे वीडियो बना के दीजिए, हमको समझाइए, हम उस पर ही बना देंगे। नहीं तो हम कुछ न कुछ चैप्टर लाते रहेंगे, क्लास 6 का हो, 7 हो, 8 का हो, प्रत्येक चैप्टर 9, 10 जो इसका भी हो, सभी का अच्छा टॉपिक हम आपको अच्छे से यहाँ पर एनसीईआरटी का टॉपिक एक्सप्लेन करके बताएंगे बच्चों। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत टीचर नहीं पढ़ाते हैं, रेफरेंस बुक से ही पढ़ाते हैं, तो हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने आसपास कोई दोस्त हो तो उसको भी बताइए। खेल कूद के समय में तो खेल कूद करना ही है बच्चों, यदि स्कूल बंद हो जाता है, कुछ होता है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए पढ़ाई नहीं रोकनी है, अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।